कहने को तो बिहार में महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बहुत सारा सीट ऐसा है जहां पे दोनों अपना कैंडिडेट उतार रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन का बहुत बुरा हाल हो रहा है। दोस्तों, आप सबको पता है कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी दोनों है। दोनों एक दूसरे में सीट ठीक से बंटवारा नहीं कर पा रहा है। कई जगह ऐसा है दोस्तों जहां से आरजेडी का कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ेंगे और कांग्रेस का भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों पार्टी के जो बड़े नेता है दोस्तों, वो एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। बहुत सारा हंगामा भी हुआ है दोनों में, आरजेडी और कांग्रेस में। ये बताना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों कि इसमें गलती किसका है। आप सबने देखा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे बिहार में, जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़ा नेता है। उसने क्या किया दोस्तों, वोट चोरी यात्रा चलाया, उसके बाद वोट अधिकार यात्रा किया और उसके बाद फालतू चीजें कर कर वो निकल गए। और अपने साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को भी लपेट दिया। बिहार का एक भी मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। अगर आपको बिहार में इलेक्शन लड़ना है, बिहार में वोट लेना है, तो आपको बिहार के मुद्दे पर बात करना चाहिए। वोट चोरी किसको पता है बिहार में? वोट अधिकार यात्रा किसको पता है बिहार में? सब तो वोट देंगे ही, सबका वोटर लिस्ट में नाम ही है। आप आके हल्ला कर दिए, क्या किए कुछ पता नहीं चला किसी को। तो इस तरह से राहुल गांधी किए। उसके बाद राहुल गांधी कहां भाग गए? मलेशिया में अपना नुन्नी मसाज करवाने। जब राहुल गांधी कुछ दिन बिहार में आकर वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, फलना चिलना करके उसके बाद वो नुन्नी मसाज करने के लिए मलेशिया चला गया, रह गया कांग्रेस का नेता जो बिहार में है, वो क्या करेंगे? वो क्या किया? वो कुछ नहीं किया दोस्तों। उनमें लड़ाइयां चल रहा है आरजेडी से। इन्होंने तो कहने को तो सीट बंटवारा कर लिया, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा। दोस्तों, जिस समय राहुल गांधी विदेश का यात्रा कर रहे थे, मलेशिया का, अमेरिका का, या फिर चंडीगढ़ में भी दलितों का पॉलिटिक्स कर रहे थे, उस समय बिहार में अमित शाह आए हुए थे। अमित शाह ने बिहार में आकर सारे पार्टी को मिलाया है, क्योंकि आप सबको पता है कि एनडीए भी बहुत बड़ी पार्टी है, जिसमें बहुत सारा पार्टी है। उसमें बड़े बड़े पार्टी है, जैसे जदयू है, बीजेपी खुद है, उसके बाद चिराग पासवान का है, उपेंद्र कुशवाहा का है। तो इस तरह से बहुत पार्टी है। सारे पार्टी को मिलाना, सारे पार्टी से बात करना, सारे पार्टी को सीट बांटना। आप देखोगे एनडीए में कोई ऐसा सीट नहीं है जहां पे एनडीए का पार्टी एक दूसरे के खिलाफ विधायक उतारे, अपना कैंडिडेट उतारे। ऐसा कोई भी सीट नहीं है दोस्तों। इस तरह से सीट का बंटवारा किया जाता है दोस्तों, जो अमित शाह जी से सीखना चाहिए। और अमित शाह ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, अमित शाह ने सारे मुद्दे पर बात किया, ग्राउंड लेवल से बात किया दोस्तों। जहां से 5-6 बार का विधायक जो बन रहा था बीजेपी से, उसका भी सीट काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि अमित शाह को यह पता चल गया था कि वहां से उसका सीट कट रहा है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। तो वो 5-5 बार का विधायक को अपना सीट काट दिया। सोचो, इस लेवल पे बीजेपी काम कर रहा है, इस लेवल पे अमित शाह काम कर रहे हैं बिहार में। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? बिहार में आ भी नहीं रहा। अभी इलेक्शन का समय है, अभी उसको बिहार में रहना चाहिए, अभी बिहार में है भी नहीं। तो ये फर्क है राहुल गांधी और अमित शाह में। ये फर्क है दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी में। ये फर्क है दोस्तों एनडीए और महागठबंधन में। खैर दोस्तों, ये तो हो गई अपनी पार्टी का सीट बंटवारे के बारे में। जिस तरह से आरजेडी अपने क्षेत्र में काम कर रहा है दोस्तों, जिस तरह से बिहार में काम कर रहा है, आरजेडी का नेता तो मानने को तैयार होगा नहीं। क्योंकि देखो, कांग्रेस के बड़े नेता बिहार में आ नहीं रहा है। कुछ दिन पहले आए थे, बकचोदी करके निकल गए। तो अभी बिहार में ग्राउंड लेवल पर काम कौन कर रहा है? आरजेडी के नेताओं काम कर रहा है। आरजेडी भी बहुत लोगों का टिकट काटा है, लेकिन आरजेडी बहुत ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है दोस्तों। तो आप ही बताओ कि आरजेडी का विधायक कैसे नहीं लड़ेगा? आरजेडी तो मानने को तैयार होगा नहीं। आरजेडी को मुझे लगता है कि सारे सीटों से लड़ना चाहिए इलेक्शन, चाहे कांग्रेस हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो, आरजेडी का विधायक सब अपनी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, तो सब लोग आरजेडी को चाहता है कि जीते, ना कि कांग्रेस को। कांग्रेस को कोई नहीं चाहता है। अगर कांग्रेस आज जिंदा है बिहार में, तो वो सिर्फ आरजेडी का देन है दोस्तों। उस हिसाब से आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कांग्रेस और आरजेडी जो एक दूसरे के खिलाफ जहां जहां से इलेक्शन लड़ेंगे, वहां पे कितना मजा आएगा।
क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है। यह भी एक कारनामा है और यह भी एक अजूबा है। एक साथ रहने के बावजूद भी आप सीट बंटवारा नहीं कर पाए, तो इससे बुरी खबर क्या हो सकता है। और वो बोल रहा है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री बनना है।